दोस्तों, प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 24 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है। और दोस्तों, इसे देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, विराट कोहली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया। 50 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ियों में टॉप पर पहुंच गए विराट कोहली। डेविड वार्नर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। डेविड वार्नर के 66 50 प्लस रन थे। और तीसरे नंबर पर हैं शिखर धवन, भारत के 53 अर्धशतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनेवाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने क्रूज संचालक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोस्तों, भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनोलॉजी में से मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सबसे बड़ा है। इसे 4,15,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में बनाया गया है। टर्मिनल प्रतिदिन 10,000 यात्रियों और प्रतिदिन 5,000 जहाज को संभाल सकता है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को भारत सरकार के क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया। दोस्तों, क्रूज भारत मिशन के बारे में जानकारी। भारत सरकार ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई बंदरगाह पर क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसका शुभारंभ मुंबई में एक क्रूज जहाज इंप्रेस पर सवार होकर सर्बानंद सोनेवाल ने किया था। उद्देश्य है भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय क्रम पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ाना और 2019 तक 10 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना। तो दोस्तों, ये रहे क्रूज भारत मिशन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्यात में लगभग 25% की बढ़ोतरी दर्ज की। इस साल यह आंकड़ा 5.7 दोस्तों इस साल यह आंकड़ा 5.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो वाणिज्य विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्य से 1 बिलियन डॉलर अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी टी रविशंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों, उनका कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा था और ये इनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया और अब ये मई 2026 तक डिप्टी गवर्नर के पद पर बने रहेंगे आरबीआई के। आरबीआई दोस्तों, नई नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। भारत बैंक संघ के सीईओ अतुल कुमार गोयल, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 हैं शक्तिकांत दास। इनके अलावा पीके मिश्रा भी हैं। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर अमिताभ कांत, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ शिव
कल्याण रमण, ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमोटाइव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष है अरुण मामेन। USA के राष्ट्रीय स्वास्थ्य की निदेशक हैं डॉक्टर जय भट्टाचार्य। PM नरेंद्र मोदी की निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। भारत के अगले चीफ जस्टिस BR गवई होंगे 52वें क्रम के। और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान के बने। दोस्तों, RBI से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया था। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI ने अपना परिचालन शुरू किया। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1937 में RBI का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। सर ओशबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान में डॉक्टर पूनम गुप्ता RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। दोस्तों नोट करें, 4 डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान में: डॉक्टर पूनम गुप्ता, स्वामीनाथ J, M राजेश्वर राव और T रविशंकर, जिनका अभी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन B रजत पदक। निशानेबाजी में भारत की सिमरनप्रीत कौर बरार ने पेरू के लीमा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक के साथ अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A ऑस्कर पियास्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, ग्रैंड प्रिक्स के अब तक विजेताओं के बारे में जानकारी। मैक्स वर्स्टेपन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता 2025 में। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। और चीनी ग्रैंड प्रिक्स 1 की पहली स्प्रिंट रेस की विजेता थे लुइस हैमिल्टन। मैक्स वर्स्टेपन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 डच ग्रांड प्री जीता। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। लुइस हैमिल्टन ने ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। मैक्स वर्स्टेपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने इस्पात आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन C 12%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत अपने घरेलू इस्पात उद्योग की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है। दोस्तों, भारत सरकार ने इस्पात आयात की चुनिंदा श्रेणियों पर 12% न्यूनतम सुरक्षा शुल्क लगाने की घोषणा की। 21 अप्रैल 2025 को लागू होने वाला इस निर्णय का उद्देश्य विशेष रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से कम लागत वाले इस्पात आयात में वृद्धि को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन C अनुच्छेद 142। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम वी सुतार को 2025, स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लासेन वियना को, यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है चिरंजीवी को। और दोस्तों बता दें, चिरंजीवी को 2024 में पद्म विभूषण मिला था। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। हिंदी के लेखक हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के श्री राम कुमार को, जो कि वायलिन वादक हैं और कर्नाटक संगीत का ये ऑस्कर भी कहा जाता है, संगीत कला निधि पुरस्कार को। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 को भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए दिया गया गगन गिल को मैं आई जब बाहर, और इंग्लिश के लिए ईस्टर्न किरे को दिया गया स्प्रिट प्लस नाइट के लिए, स्प्रिट नाइट्स के लिए दिया गया, इंग्लिश के लिए दिया गया ईस्टर्न किरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के राज्यपाल ने यश राज भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल सी राधाकृष्णन ने स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास और सुशासन में योगदान के लिए 3 जमीनी स्तर के सेवा संगठनों को तीसरा यश राज भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना ने किस देश की जहाज की मरम्मत का काम पूरा किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF का सफलतापूर्वक रिफिट किया। यह रिफिट महासागर विजन के अंतर्गत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज। मालदीव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनतम करंट अफेयर 26 जुलाई 2024 को मालदीव ने अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव में डेमेसिल्फ की एक नई प्रजाति पाई गई। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय किया। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट साइन किया। तो दोस्तों, ये रहे मालदीव के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 23 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रति वर्ष 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और पुस्तकों के महत्व को उजागर करना। आज तक यूनेस्को ने 25 विश्व पुस्तक राजधानियों को नामित किया। 2001 में मैड्रिड स्पेन से लेकर 2025 में मारियो डी जेनेरियो ब्राजील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में 10 लाख से अधिक मूल्य के लग्जरी सामान पर कितने प्रतिशत टीसीएस लगाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 1%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, आयकर विभाग में आयकर अधिनियम की धारा 300, दोस्तों इसे फिर से सुने, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 206 सी के तहत एक नया नियम लागू किया, जिसके अनुसार अब 10 लाख से अधिक कीमत वाले लग्जरी सामान की बिक्री पर 1% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस लगा लिया जाएगा। यह नियम 22 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया और इसका उद्देश्य उच्च मूल्य की खरीदारी पर निगरानी रखना तथा अनुपालन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में असम की कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी डॉक्टर अच्युत सामंत इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य अच्युत सामंत को जो कि KIIT और किस दूरदर्शी संस्थापक हैं को हाल में असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। दोस्तों, KIIT और किस के संस्थापक अच्युत सामंत को असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज में विशेष रूप से शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह सम्मान बोडो समुदाय के एक प्रतिष्ठित समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की 166वीं जयंती पर दिया गया। वे असम के मैच गांधी के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 6.2%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने बढ़ते व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 6.2% कर दिया। IMF ने 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास अनुमान को भी घटाकर 6.3% कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गुजरात के गांधीनगर में 40 कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले NSDC PDEU केंद्र का शुभारंभ किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयंत चौधरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के लिए पदक विजेताओं के बारे में जानकारी। भारत ने लीमा प्रतियोगिता में 7 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक। स्वर्ण विजेता 2 हैं, उनके नाम हैं सुरुचि सिंह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, आपको बता दें, सुरुचि ने ब्यूनस आयर्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह की मिश्रित टीम स्पर्धा में
गोल्ड दिलाया भारत को। और दोस्तों रजत पदक विजेता 4 हैं, उनके बारे में जानकारी। मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता और दोस्तों वह ब्यूनस आयर्स में भी पदक जीतने में विफल रही थी। अर्जुन बाबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण रजत पदक जीता दोस्तों। और सिमरनप्रीत कौर बरार महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता और दोस्तों यह विश्व कप में सिमरनप्रीत कौर का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। रुद्रांग पाटिल और आर बोरेसे 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया और दोस्तों एकमात्र कांस्य पदक विजेता थे सौरभ चौधरी पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। चलते हैं दोस्तों लीमा प्रतियोगिता में मेडल टैली के बारे में जानकारी। चीन 13 पदकों 4 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अमेरिका 7 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने भी विश्व कप में 7 पदक जीते लेकिन उसे पदक तालिका में तीसरा स्थान दिया गया क्योंकि अमेरिका ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे जबकि भारत ने केवल 2 स्वर्ण पदक जीते थे। शीर्ष 3 पदक विजेता देशों के नाम। पहले स्थान पर है चीन 4 स्वर्ण 3 रजत 6 कांस्य, टोटल टैली है पदकों की संख्या 13। दूसरे स्थान पर है यूएस 4 स्वर्ण पदक 2 रजत पदक 1 कांस्य पदक 7 टोटल पदक। अमेरिका दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है भारत 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य पदक, टोटल पदक हैं 7। चीन का नवीनतम करंट अफेयर। चीन वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 9वें एशियाई खेल चीन में हुए। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर को शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। 34वां IITF-ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। तो दोस्तों ये रहे चीन के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा राज्य अपने 9 बाघ अभयारण्यों के आसपास बफर जोन विकसित करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और दोस्तों गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। दोस्तों मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के 9 बाघ अभयारण्यों में बफर जोन विकसित करने की योजना को मंजूरी दी। दोस्तों मध्य प्रदेश के 8 टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व सीधी में है। नौरदेही टाइगर रिजर्व सागर में है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में है। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में है। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में है। रातापानी टाइगर रिजर्व दोस्तों ये भोपाल का 8वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने EGMO गणित ओलंपियाड में कितने पदक जीते? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 4 पदक जीते जिसमें 2 रजत 2 कांस्य पदक है। दोस्तों भारत ने कोसोवा के प्रिस्टीना में आयोजित 14वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड
EGMO 2025 में 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर वैश्विक स्तर पर एक उपलब्धि हासिल की। यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सभी लड़कियों की टीम ने EGMO में कुल मिलाकर 12वां स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहां शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चेन्नई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दक्षिण भारत की पहली ACEMU चेन्नई बीच चेंगलपट्टू कॉरिडोर पर चली, जो उपनगरीय रेल नेटवर्क में एक और महत्वपूर्ण घटना है, जिसे अक्सर शहर और इसके पड़ोस की परिवहन जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि यह दक्षिण भारत में इस तरह की पहली सेवा है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई डिवीजन इस सेवा का संचालन करता है। यह ट्रेन नियमित EMU रैंकों की तुलना में अधिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जैसे स्वचालित दरवाजे और यात्री सूचना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजुम दिवस मनाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह हैं और राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। दोस्तों, वर्तमान समय में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास और मेरी मेहनत आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।